सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करते हैं आगे की पढ़ाई इंडिया चैप्टर के साथ, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर तुमने कंसंट्रेशन नहीं दे के पढ़ा है तो भाई साहब पहले ही कंसंट्रेशन दो, बिकॉज माई एम वुड नॉट बी टू लेट यू मग अप ऑल द शिट्स दैट इज आउट देयर। मेरा एम है भैया तुम पढ़ो, फील करो, बिकॉज इंडिया के बारे में पढ़ रहे तो फील कैसे नहीं करें हम। हर एक डिटेल को पढ़ेंगे और कोशिश करना कि अब भी वीडियो देखा अभी याद हो गया, अभी वीडियो देखा अभी याद हो गया। याद करने का ट्रिक, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा बैक अगेन सुनेंगे, बैक अगेन सुनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको समझ में ना आए। फिर भी अगर बहुत 3-4 बार सुनने के बाद नहीं आया तब शायद मेरे में ही कसर रह गया होगा। कमेंट में लिख दो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ। थोड़ा सा मैं पीछे पढ़ लूं कि क्या बताई थी, देख लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर तुम अर्थ को देखो तो अर्थ में ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। हमारा प्यारा इंडिया यहाँ पे था, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये सारा प्रीवियस लेक्चर में बता दिया गया है, उस पर जाके देख लो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया था कि हमारा प्यारा इंडिया जो है इसका एक नॉर्थ मोस्ट पॉइंट होगा, एक वेस्ट मोस्ट पॉइंट होगा, एक साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड होगा। यस राइट। और कैसा भी अभी बना रही हूँ, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाओ मेरे। और एक साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेरा आइलैंड भी है, मैंने बता दिया है पिछले क्लास में। अगर नहीं देखा है तो बाबा शेम शेम, जाके देखो। उसके बाद यहाँ पे ईस्ट मोस्ट पॉइंट भी होगा। मैं जब पढ़ाती हूँ तभी गाड़ी मोटर जितना आना है सब आने लग जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज मैं जब पढ़ाती हूँ आई नीड कंसंट्रेशन, आई नीड साइलेंस, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। और अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन टूटता है देन आई एम रियली सॉरी बेटा, क्या करूँ अब। इंडिया में हूँ, इंडिया में जानते ही हो लोग कैसे हैं, समझो। यहाँ पे मजाक कर रही हूँ, ज़्यादा सीरियस मत लेना, पता चलो डिसलाइक मार के चलेगा, ऐसा नहीं करना। देखो, हमारा प्यारा इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या था? गुड, जो पढ़ के आए वेरी गुड, इंदिरा कोल। दीदी पाकिस्तान ने इस पॉइंट को हथिया लिया है, सही में। वेस्ट मोस्ट पॉइंट का नाम क्या था? यस यस, घोरमोटा। ईस्ट मोस्ट का नहीं, किबितु। याद नहीं आ रहा मतलब तुमने नहीं देखा है लेक्चर, वरना तो उस लेक्चर में ही याद हो जाता, तो उसको जाके देख लो। ठीक है, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड। थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक हो रही हूं लेकिन तुमको याद रहे इसीलिए। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड क्या था? यस यस, केप कोमोरिन। और दीदी अगर आप पूरे इंडिया का बात कर रही हैं, आप इंडिया के मेन लैंड के बारे में जिक्र नहीं उठा रही, तो आइलैंड को क्यों भूली जा रही हैं? आइलैंड का जो पॉइंट है वो और भी नीचे आता है और उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम याद है क्या बेटा? ये भी क्वेश्चन में आएगा। इसका पुराना नाम है पिग्मलियन पॉइंट। ठीक है, थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा है, अब ड्रामा को थोड़ी मैं बंद करती हूं, लेकिन इंदिरा पॉइंट का प्रीवियस नाम है पिग्मलियन पॉइंट। याद रहेगा बिल्कुल। आज का टॉपिक के साथ शुरुआत करें, लेट्स गो। तो वैसे तो मैं बात इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इन सब के बारे में, ऊपर ऊपर से बता दूंगी, चलेगा। बाउंड्रीज का नाम याद रखना है। क्या दीदी, क्या नाम है? दीदी पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है उसको हम प्यार से कहते हैं रैडक्लिफ। यहां लिखने से बेटर यहां लिख देती हूं, देखो। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है बेटा रैडक्लिफ लाइन। ओके, अफगानिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका नाम है, यानी अफगानिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसका नाम है दुरांद लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, और देखो पॉलिटिक्स में मत चले जाना, पॉलिटिक्स में जाओगे तो मैं भी अच्छा से पॉलिटिक्स यहाँ पे झाड़ देना है, लेकिन हम लोग को ज्योग्राफी में रहना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है वो है रैडक्लिफ लाइन। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? दुरांद लाइन। और इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है, यस, मैकमोहन लाइन। याद रहेगा? मेरे साथ एक बार झटपट रिपीट करो। इंडिया पाकिस्तान रैडक्लिफ, इंडिया अफगानिस्तान दुरांद, इंडिया चाइना मैकमोहन लाइन। वेरी गुड, यहां से एमसीक्यू आएगा। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनो। अगर तुम इंडिया का मैप बनाना नहीं समझे हो, मेरे
जैसे मैं बना रही हूँ उसको ज़रा सा स्लो कर लो और स्लो करके देखो कि कैसे बन रहा है। तुमको पता है क्या करना है, तुमको एक पैटर्न नोटिस करना है बस, फिर हाथ तुम्हारा अपने आप चलेगा। मैं तुमको बोल रही हूँ ना, हर वक्त ड्राइंग बनाते रहो इंडिया का, इतना बनाओ कि दिमाग में छप जाए। तुमसे एग्जामिनर एग्जैक्ट नहीं चाह रहा है कि वो हो जहाँ इंडिया मुड़ा है एकदम बना के दिखाओ, नो, जस्ट अ रफ स्केच, लेकिन बनाना ज़रूरी है। क्यों? एग्जामिनर को दिखाना है कि हम कितना जानते हैं, एग्जामिनर से ज़्यादा तुम जानो, ऐसा बनो। ओके, अब देखो यहाँ पे इंडिया तो भाई साहब मैंने बना दिया, भले ही मेरा इंडिया थोड़ा लंबा हो गया, चलता है। देखो इंडिया के ऊपर बेटा डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्मेशंस है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटो है, बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर है इंडिया के सरफेस पे। तो अगर इंडिया का सरफेस के हिसाब से देखा जाए तब इंडिया 5 तरीकों में बटा है बेटा। जब भी तुम बात करते हो फिजियोग्राफिक डिवीजन तो तुम बात करते हो सतह की, सतह के हिसाब से तुम देखते हो, सरफेस के हिसाब से देखते हो। तो अगर तुम इंडिया के सरफेस के हिसाब से बात करो बेटा तो देयर आर 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल दीदी क्लियर हुआ। कौन कौन से हैं वो डिवीजन? एग्जाम में आता है, आए चाहे ना आए प्रिपेयर करना है इस मोटिव से कि मुझे जानना है, मुझे जानने का लालच है। अपने अंदर किसी और चीज़ का लालच मत रखो कि मुझे जो है एक कार मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। नो, नॉलेज के भूखे रहो हमेशा, टू ग्रास्प सम मोर नॉलेज। ओके, सो इंडिया है हमारा प्यारा सा। इंडिया में बेटा सबसे शुरुआत में अगर तुम देखोगे ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, मैं इस पे 1 लिख रही हूं। ओके, इंडिया के इस हिस्से को बेटा हम कहते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स। देखो कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया। द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके दीदी। सेकंड, अब तुम अगर इंडिया के इस हिस्से का बात करोगे, ये पूरा जहां पे मैं डॉट डॉट कर रही हूं, यू आर गेटिंग द आइडिया राइट? इस हिस्से को बेटा हम कहते हैं, मतलब डॉट डॉट जहां पे मैंने किया, इसको हम सेकंड से मार्क कर रहे हैं, इसको हम बेटा कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके दीदी। फिर देखो बेटा ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये जो बीच का आ रहा है बिल्कुल, जिसको मैं 3 से मार्क कर रही हूं, इसको हम लोग कहते हैं, इस तीसरे वाले को हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। ओके दीदी। फिर ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला देख रहे हो, इस हिस्से को मैं 4 से मार्क कर रही हूं, 4 से, ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। हो तो गया दीदी, कंप्लीट तो हो गया। आप तो बोल रही है 5 है, इंडिया तो कंप्लीट, इंडिया कंप्लीट हो गया। आइलैंड को भूल जाओगे? यही दोस्ती, यही प्यार। आइलैंड भी तो है हमारा छोटा छोटा सा। यहाँ पे मैं अभी रफली बना रही हूँ आइलैंड को बेटा, ठीक है, तुमको एकदम डिटेल में बताऊंगी। ये आइलैंड्स को भी हम लोग 5th कैटेगरी के अंदर रख देते हैं, दी आइलैंड्स। तो दीदी इंडिया फिजियोग्राफी यानी कि अपने सरफेस के हिसाब से 5 तरीकों में बटा है। सबसे पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, इनको द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं, महान है ये तो हमारे। फिर सेकंड में आते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर थर्ड में आते हैं दीदी द पेनिनसुलर प्लेटो, फिर साइड साइड में दीदी कोस्टल प्लेन, और दीदी फिर आता है आइलैंड्स। क्लियर हो गया? ये इंडिया 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बटा है। अगले वाले वीडियो से हम लोग द नॉर्दर्न माउंटेन्स पे चर्चा उठाएंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ तुमको बताना चाहती हूँ। जब तुम नॉर्दर्न माउंटेन्स सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में हिमालय आना चाहिए, वही हमारा महान हिमालय पर्वत, वही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जब तुम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हो, क्योंकि हमारे इंडिया का वो राजा है, हम उसे सैल्यूट करते हैं, धार्मिक अनुसार से भी और वैसे भी। ओके, इसलिए हम द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं।
सो द नॉर्दर्न माउंटेन्स जब दिमाग में सुनते हैं तो हिमालय आता है। दीदी हिमालय के बारे में और कुछ बताइए। देखो बेटा, अभी ऊपर ऊपर से जानो, अगले वीडियो में फिर रिपीट करूंगी, ठीक है, क्या जानना है। तुम इस नॉर्दर्न माउंटेन्स को दो हिसाब से बांट सकते हो, एक तो हाइट के हिसाब से और एक तो तुम बांट सकते हो रीजन के हिसाब से। चिंता मत करो, दोबारा रिपीट करूंगी, ठीक है। इस वीडियो में बस ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो कि तुमको लगे इफेक्टिव नहीं है। मैं एक दिमाग में फिट कर लेती हूँ कि इस वीडियो में इतना ही बोलना है, आगे वाले पार्ट में मैं कवर करती हूँ, ठीक है। तो आगे वाले पार्ट में कवर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाइट के हिसाब से अगर तुम हिमालय को देखो तो बेटा 5 तरीकों में हिमालय बढ़ सकता है। हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स हाइट के हिसाब से 5 तरीकों में बढ़ सकता है और रीजन के हिसाब से 4 तरीकों में। रीजन वाला अभी मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि आगे मैं समझाऊंगी, मैं एक साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाइट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दीदी। हाइट के हिसाब से बेटा तुम हिमालय को, अच्छा पहले एक चीज क्लियर कर दूं, हिमालय एक पर्वत नहीं है बेटा, हिमालय पर्वतों का कतार है। पर्वत 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 एक साथ, माउंटेन्स 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 चले जा रहे हैं। यानी कि तुम उसको बोलोगे नहीं कि वो एक माउंटेन हिमालय है, नो, द माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड हिमालय। द होल माउंटेन, जितने भी यहाँ माउंटेन रेंजेस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, उन्हीं को हम साथ में हिमालय कहते हैं। अच्छा दीदी, ओके। हिमालय हाइट के हिसाब से बेटा 5 तरीकों में बढ़ सकता है। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, घबराना नहीं है, पूजा दीदी बैठी है तुम्हारे लिए। सेकंड है बेटा ग्रेटर हिमालय, थर्ड है मिडिल हिमालय, फोर्थ है हमारा लोअर या लेसर हिमालय, और फाइनली फिफ्थ है हमारा पूर्वांचल। डरने की तो बात ही नहीं है, पूर्वांचल। तो तुम बोलोगे दीदी जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है आप उसी को प्यार से हिमालय कह रही हैं, और हिमालय हमारा 2 तरीकों में बढ़ सकता है, एक तो हाइट के हिसाब से, एक तो रीजन के हिसाब से। अगर आप हाइट के हिसाब से बांटेंगे दीदी तो हिमालय 5 तरीकों का है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, पूर्वांचल। 5 पढ़ाऊंगी डिटेल में, डरने की बात नहीं है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हिमालय बना कैसे। हिमालय एक माउंटेन है जानती हूं मैं, बन कैसे गया वो समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे डिटेल में हर एक चीज को, घबराने की बात ही नहीं है। इज दैट क्लियर? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, क्यों नहीं शेयर कर देते हो? शेयर करोगे जल्दी जल्दी लोगों तक हम पहुंचेंगे, क्या पता तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो अभी दिक्कत में हैं, उनको हेल्प पहुंचेगा। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। बाय।